मेरे ज़हन में नहीं था, फिर मैं खाना खा के सो गया। हाँ, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं लाइव जा चुकी हूँ। जुनेद, एक सेकंड बात कर लेते हैं अभी। वो मैं सो गई थी आज, तो गड़बड़ हो गई। जुनेद ने फिर स्टार्ट किया अपने उससे, लेकिन हमारी आवाज जो थी वो खराब, मतलब आप लोग समझ नहीं सकते थे। मैंने बंद नहीं किया हुआ है जुनेद। जुनेद ने जस्ट स्टार्ट किया था, बसरिका स्टार्ट की थी, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्या कह रहे थे जुनेद मुझे? नहीं, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो फिर आप लोग ज्वाइन कीजिए जहां से जुनेद ने ज्वाइन किया हुआ था, क्योंकि जाहिर है हम लोग बात नहीं कर सकते थे, एक बंदा ही एक वक्त में बात कर सकता था। तो वैसे बंदोबस्त तो कुछ थोड़ा बहुत हो गया है हमारे माइक का, लेकिन वहीं से जुनेद थोड़ा एक्सप्लेन, आप जो कर रहे थे एक दफा कर दो आप एक्सप्लेन, और बहुत अच्छा कर रहे थे। जी सॉरी। मैंने कहा कि एक दफा जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना पहले, जहाँ पे थे वहीं से शुरू करवा दो एक दफा, फिर मैं ज्वाइन करती हूँ। अच्छा जी, पहले सबसे पहले हम करने वाले हैं भस्त्रिका एक्सरसाइज। अच्छा, जहाँ तक कुछ लोग पूछ रहे थे कि एक्सरसाइज के नाम हमें याद नहीं रहते, तो कोई आपको नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है किसी की। बट एक्सरसाइज याद होना बहुत जरूरी है कि उसका एक्सरसाइज के डायनेमिक्स के वो कैसे करनी है और क्या करना है। ठीक है, वरना नाम तो जैसे इसको भस्त्रिका संस्कृत में बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ फायर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और आप अपना डिफरेंट नाम ही दे सकते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सरसाइज का आपको पता होना चाहिए कैसे। अच्छा, एक्सरसाइज में जैसे ये जैसे जिस पोज में मैं बैठा हूँ उसको लोटस फ्लावर पोज भी कहते हैं। और एक संस्कृत में या उसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो। बट कहने का मकसद ये है कि आप इस पोज में भी बैठ सकते हैं या किसी और पोज में भी बैठ सकते हैं, जिस पोज में भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ पे आप इजी रहें। The whole point is to relax your body, to be able to sit in a pose where you can actually relax your body. I have practiced sitting in this pose a lot, and पता नहीं पहले शायद थोड़ा मसला होता भी हो, but now, और also it's like मैंने नीचे cushions रखे हुए हैं काफी comfortable किस्म के, और if I'm sitting in this pose तो I am able to relax every muscle of my body। ठीक है, तो मतलब मैं बेसिकली हाँ जो मसल है ना उसको मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, और मैं एक बड़ी रिलैक्स्ड स्टेट में आ सकता हूँ। ठीक है, मेरा कोई मसल इस्तेमाल नहीं हो रहा था एक्सेप्ट फ्रॉम द स्पाइन। कि जो स्पाइन है ना वो आपने बिल्कुल सीधी रखनी है। ठीक है अपनी, और वो भी ऐसे नहीं है कि स्पाइन में कोई प्रेशर पड़ा हुआ है। आप जब थोड़ा उसकी प्रैक्टिस में आएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जब आप स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं तो दैट इज व्हेन इट इज आल्सो कंफर्टेबल। स्पाइन इटसेल्फ कंफर्टेबल हो जाती है, और आपकी कोई मोहरा कोई भी किसी किस्म का मसल एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रहा था, किसी पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हर वक्त मेरा आंखों चुप निकल जाती थी, मोबाइल हर वक्त ऐसे ऐसे करके ऐसे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं ऐसे करके। तो उससे क्या होता है, स्पाइन जब आप स्ट्रेट करते हैं ना, एक तो ये आपकी जो ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, ये ऐसे लगता है जैसे कि ये थैली में लटके हुए हैं जैसे। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। तो आप उसको जब बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हो ना तो वो बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। ठीक है, वरना आपका कहीं ना कहीं से कोई गुर्दा दब रहा है, कोई दब रहा है, एक तो आपको खुली सही करके सांस नहीं आ सकती। तो जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट है तो एक तो आपको सांस सही आएगी। दूसरी ये है कि आप इस पोस्टर में अगर बैठे हैं किसी भी पोस्टर में जिसमें आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, तो एक्चुअली आपकी ये जो सारे मसल्स हैं, ये नेक के मसल हो गए, पीछे वाले मसल हो गए, एवरी मसल यू कैन रिलैक्स देम, बेसिकली बहुत ज्यादा आप उनको रिलैक्स कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जैसे वो कहते हैं ना एंटीना, डिश एंटीना, जब आप टेढ़ा लगा देते हैं थोड़ा सा तो टीवी में सारा खराचे ऐसे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सिग्नल सही नहीं पकड़ रहा होता। लेकिन आप उसको जरा सा टेढ़ा करके फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मैच कर लें आप, तो आप जनाब वो बिल्कुल क्लियर आपको चैनल सारा नजर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपकी जब बिल्कुल अर्थ के साथ बिल्कुल 100% वर्टिकली, कि आपकी बिल्कुल जो है ना अर्थ ऐसे, और आप उसके साथ वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं ना अपने आप को, तो समझ लें कि बहुत सारे चैनल आपके खुल जाते हैं। ठीक है, वो हर किसी के अपने अपने कैसे खुलेंगे, कैसे पता लगेगा, वो आपको यू विल रियलाइज, खुद आपको महसूस हो जाएगा चीजें। लेकिन उस वो अगर जब तक मैं बोलता रहूंगा या आंटी बोलती रहेंगे और आप उसमें मान लेंगे, तो वो फिर एक झूठ ही है। जब तक आप करेंगे नहीं, उसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो नॉलेज आपके अंदर से, क्योंकि वो नॉलेज आपके अंदर मौजूद है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट वो आपको सिर्फ रियलाइजेशन होती है कि हाँ यार ये ऐसे है। तो भस्त्रिका भस्त्रिका में ये है कि आप सबसे पहले सांस पहले लंबी गहरी 2-3 सांसें 3 सांसें लेंगे। उसके बाद भस्त्रिका के ये कि जैसे होता है पेट से सांस लेते हैं आप, ये मैं पेट से सांस ले रहा हूँ। ठीक है,
भस्त्रिका में आपने छाती से सांस लेनी है, आपने अपने रिब केज का एक्सपेंड करना है और आपने छाती से सांस लेनी है, और सांस लेनी है जब तक आप उसको फिल कर सकते हैं, जितना ऊपर तक आप उसको फिल कर सकते हैं सांस को फिल कीजिए। और इस एक्सरसाइज का तरीका टोटल ये है कि आप जितना ज्यादा सांस को फिल कर सकते हैं फिल करेंगे जब तक आपकी हो सकती है, उसके बाद आप उसको फुल एक्सेल कर देंगे पूरा, जितना आप बिल्कुल जैसे निचोड़ देते हैं ना, कपड़े को निचोड़ देते हैं पानी से, ठीक है, आप उसको निचोड़ देंगे, सारा सांस बाहर निकाल देंगे और फिर वापसी से फिर वही अपना पूरा सांस इनहेल करना है। और इस पूरी एक्सरसाइज के जो आपने टाइम लगा के रखना है, हम 10 मिनट के लिए करते हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं टू स्टार्ट ऑफ विद, बट आपको मेक श्योर कि आप एक सांस लेके ना ये ना हो कि नॉर्मल बैठ जाए फिर हाँ जी बा होगी है, आपने पूरा सांस वो उस इसको कंट्रोल ब्रीदिंग है क्योंकि, ठीक है, तो आपने खास थोड़े से टाइम के लिए आपने उसे पूरी ब्रेथ को कंट्रोल करना है, उससे आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, आपने सांस का के ऊपर आपका ध्यान जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप ध्यान रख रहे हैं, पहले एक बार आप खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेच भी हो रही है, आपके मसल स्ट्रेच भी हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं, तो आपका ध्यान आपकी सांस पे है, ठीक है, आपके ध्यान आपकी सांस पे, आप जैसे ही आपका फिर आप एक फिल हो जाती है और उसके बाद आप निकालना शुरू कर देते हैं, तो तब भी आपका ध्यान उसी पे कि आप उसको निकाल रहे निकाल रहे निकाल रहे निकाल रहे, फिर जब निकाल लेते हैं तो वापस, तो ये एक पूरा रोटेशन जो है ना ये चलाते रहना है 10 मिनट तक, जब तक करते नहीं है। इससे आप नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में इतनी ऑक्सीजन आती है, तो मैं एक रैंडम आपको गैस बता रहा हूँ, अगर नॉर्मली आप सांस लेते हो आपकी बॉडी में इतनी ऑक्सीजन आ रही है, तो इससे फॉर एग्जांपल इतनी ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है, और उस ऑक्सीजन की वजह से वो ऑक्सीजन आपको फील होगी, आपके मसल्स में जाती है, आपके ब्लड के जरिए आपकी पूरी बॉडी में, जैसे अगर आप ऐसे कोई सिगरेट पीता है तो जिंदगी में अगर आपने पहला सिगरेट पिया हो तो आप पीते हैं तो कहते हैं तो पूरा मेरे पांव तक चला गया ये, ठीक है, तो इसी तरह आप जब ये सांसें लेते हैं तो ये आपको महसूस होता है पूरे पांव तक जाता है वो ऑक्सीजन या एनर्जी जो है वो सांस के साथ जो आती है वो आपके पूरे जिस्म में आपको फील होती है, और विद दैट आपकी अवेयरनेस बेसिकली मूव करती है उस एनर्जी उस सांस के साथ in your whole body and you become aware of your whole body, all the muscles that are, और फिर आप अवेयर होते हो अच्छा कौन सा मैंने मसल खींच के रखा हुआ है, कौन सा मैंने ढीला रखा हुआ है, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स आपके ना, क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंस जो होता है ना, डिफरेंस के साथ बॉडी बहुत जल्दी नोट करती है, फॉर एग्जांपल आप एसी में से एकदम गर्मी में निकल के आएंगे ना तो आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, नॉर्मली आप बैठे रहेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, बॉडी फौरन से हमारी आउटवर्ड बाउंड सेंसेस हैं, दे रिकॉग्नाइज चेंज, और नॉट जस्ट आउटवर्ड बाउंड, इनवर्ड भी अगर आप देखें तो हम चेंज को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये एक्सरसाइज का एक मकसद ये भी है कि टू ब्रिंग द बॉडी जो ब्रीदिंग है जल्दी एक, तो ये एक केओस पैदा करना है इसमें, इसका एक मकसद ये है पूरा एक आपके अंदर मसल्स के अंदर वाइब्रेशन और थरथराने लगते हैं और वो पूरी, ताकि फिर जब आप रिलैक्स करके बिल्कुल उसको रिलैक्स कर दें तो आपको फिर उसकी वो एक रिलैक्स एनर्जी भी फील हो, क्योंकि आप एक तरफ आपने फुल अपनी बॉडी को मेहनत पे लगाया हुआ है और सांसें ले रहे हैं कॉन्स्टेंटली और मुशक्कत कर रहे हैं, फिर एक जब आप रिलैक्स करते हैं ना तो वो आपको फिर रिलैक्सेशन सही तरीके से फील होती है। जैसे कभी कभी आप जैसे पहाड़ पे अगर आप चढ़े हो, हाइकिंग आपने की हो, ठीक है, पहाड़ वैसे भी नॉर्मली भी सांस ले रहे होते हैं आप जुनैद, जी it's already 9 मिनट होने वाले, जी चलें स्टार्ट करें। बीच बीच में जरूर करना, अगर नहीं अब बस मैं स्टार्ट कर दूं एक्सरसाइज तो फिर मैं तो 3 सांसें ले लेना भाई। और ये जुनैद ऐड मी ऑन वीडियो कॉल, ये कौन है? जाहिद हुसैन, आई डोंट, अच्छा क्या है वो ऐसे रहे जैसे उनको लिंक भेजा हुआ नहीं नहीं ठीक है, नाउ यू स्टार्ट। और जब एक जैसे हम लोग करने लगे भस्त्रिका का पूरी एक्सप्लेनेशन वन टाइम, और अभी जब कपालभाति करेंगे जस्ट गिव लाइक 2-3 मिनट्स एंड एक्सप्लेन कि मुझे क्या फील हो रहा है, तो लोगों को पता चलेगा कि जुनैद क्या फील कर रहा है करंट में, ठीक है। तो आज थोड़ा बोलना पड़ेगा, तो बाकी एकदम सारी सांसों के बारे में जब हम बताते हैं ना तो लोगों को नहीं समझ आता, नया है उन लोगों के लिए, बहुत नया है, तो उनको बिल्कुल छोटे बेबी की तरह हमें जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे ऐसे करके बताना पड़ेगा कि ये, लेकिन अलग अलग से, ठीक है। स्टार्ट 3 सांसेस एंड
बिगेन, और मैं एक अपना कप ले आती हूँ और 3 सांसों के बाद आप लोग प्लीज अपनी एक्सरसाइज शुरू कीजिए। भस्त्रिका, ये कौन है? अच्छा, भस्त्रिका आप शुरू कर दीजिए। और फिर उसके बाद अभी जैसे कि जुनैद ने बहुत सारा बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, आई वाज सो हैप्पी कि जो बंदा कर रहा होता है ना, उसको खुद ब खुद महसूस हो रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। कल मैं अकेली निपटी थी और आज मैं आप लोगों से सबसे सॉरी करती हूँ, क्योंकि मैं उठी थी और मेरे साथ डेली ऐसा हो रहा है कि मैं सो नहीं सक रही हूँ, मुझे देर से नींद आती, या फिर शाम को जल्दी सोती हूँ तो सुबह रात को देर तक जागती रह जाती हूँ। इसी चक्कर में सुबह बहुत मुश्किल से मैं उठती हूँ और अर्ली और जल्दी जल्दी से तैयारी करती हूँ, और लिंक विंक मुझे लिखना भी प्रॉपर से नहीं आता, तो मैंने आज तो कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा चल भाई देर हो गई है, आ जाओ मैदान में। तो बहरहाल सो गई थी मैं। मुझे आदत है कि मैं अलग से को कहानी नहीं बनाती, तो आई डिड मिस्टेक बट जुनैद ने मुझे खटखटाया कि वही क्या हो गया, ऑनलाइन ही नहीं। एनीवेज, भस्त्रिका शुरू हो चुकी है। जुनैद, शुरू हो चुकी है भस्त्रिका। लंबे गहरे सांस यहाँ जो है ऊपर तक लेते जाए सांस, यहाँ के सारा बर्निंग करनी है। अच्छा, भस, मैं हमें रोज बताती हूँ, भस भस मीन बर्बाद, खत्म करना, भस्म करना। वो कहते हैं ना, सड़ के भस्म कर दूंगा, जलाकर भस्म कर दूंगा। तो जब हम ये सांसें ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर जो, हमारी वेन्स के अंदर जो बहुत सारे चीजें बनती हैं, कभी खाने से बनती हैं, कभी प्रॉपर नींद से ना बनती, कभी बहुत ही परेशानियां, दुख तकलीफ, या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो उससे बनती हैं। तो ये बनती हैं, तो क्या है इसका रोकने का सिलसिला? वो ये है कि आप जो है ब्रीदिंग गहरी, लंबी, गहरी, चौड़ी अच्छे से सांस लो, ताकि जितना आपका है पेट से, ये सीने का मोस्टली इस भस्त्रिका का सीना और दिमाग, ठीक है, सीना और दिमाग, उससे सारी जो नालियों के अंदर जैसे कचरा होता है और नाली बंदा साफ कर रहा होता है, गटर साफ करते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह हमारी वेन्स के अंदर हवा होती है या रेशा होता है, कुछ भी होता है। तो नाउ यू कैन सी किस तरह से जुनैद गहरा, जुनैद थोड़ी देर ऊपर खड़े रहना है, इतनी जल्दी नहीं लेना, ठीक है, थोड़ी देर खड़े रहना है, मतलब कि 10 तक तो गिनो। जब नीचे सांस निकल गई तो फिर मतलब ऊपर सांस लेते हुए 10 गिन लो, सांस छोड़ने के बाद 10 गिन लो, आपकी तमाम बीमारियों से जान छूटेगी। मैं जब एक्सरसाइज करवा रही होती तो मैं बिल्कुल ट्रांस में नहीं जाती, मैं बार बार आपको ये याद दिलाती रहती हूँ कि ये आपकी बॉडी है, बॉडी है, वेन्स, बॉडी, वेन 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 वेन, नालियां और रगें और हार्ट, और ये सारी डिजीजेस के बारे में बता रही होती हूँ। मैं आपको यकीन, क्या कसम वसम खाऊं आप लोगों को कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कैसी इंसान की तबीयत चेंज हो जाता है, थॉट्स चेंज हो जाते हैं, नेगेटिविटी हट जाती है, सारा कुछ क्लियर होने शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब प्रॉपर एक कुदरत जैसा चाहती है इंसान को, यानी कि ऊपर वाला जैसा इंसान को चाहता है वैसा बनने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अलार्म लगाया है, आप लोग सांस कीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से, मेरे बाल तो खैर उजड़े पुजड़े हैं, गीले भी है अंदर से थोड़ा सा पानी
का बंदोबस्त करके अभी आई, ठीक है। कौन कौन देख रहा है? अच्छा, ये हो गए 10 मिनट कंप्लीट जुनेद। अच्छा हो गया, उससे पहले ही आ गई मैं, वरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप गहरे 3 सांसें ले लो। और इस वक्त हमें कोई भी नहीं देख रहा। ये देख रहे होंगे कोई ना कोई तो बट इट्स ओके, वी नीड टू जस्ट चेक। 3 गहरी सांसें ले लें और मैं कपालभाति का अलार्म लगा रही हूँ। ठीक है, कपालभाति जो आपका दिमाग और पूरे जिस्म की वेन्स, गले की वेन्स, हाथों की वेन्स, कलाइयों की, इन सब को कपालभाति जो है वो उसकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। इसको डेली करने से आपकी जो फोबिया है और आपका जो खौफ है, आपका जो क्या नाम है, डिप्रेशन है, पेट दर्द है, सर दर्द है, कांधे दर्द है, ये सारे दर्द वर्द निकल जाते हैं। ठीक है, तो गहरे 3 सांस ले लिए जुनैद, कपालभाति शुरू करते हैं। सौ स्ट्रोक्स लगाने के बाद, 100 स्ट्रोक्स के बाद आपने पूरी सांस बाहर निकाल देनी है। सांस बाहर निकालने के बाद सर को नीचे से पूरी जितनी आते हैं हमारी, बिल्कुल पूरी बॉडी कैसे खींच लेंगे। जैसे खींचेंगे तो सर भी जाएगा नीचे, गर्दन भी जाएगी, फिर ऐसे
जैसे आपने सांस बाहर निकाली हुई तो हल्का से आप ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करेगा। आपके तमाम पैरों की, हाथों की, कोहनियों की, पीछे पट्टों की, ये सब मैं आपको इस साइड पे लेके जा रही हूँ जहां आप और बहुत सारी, इस शुगर वाले को शुगर खत्म होगी, ब्लड प्रेशर वाले को ब्लड प्रेशर खत्म होगा, और भी जो भी मुझे बीमारियों के ढेर सारे नाम नहीं आते, तो वो सब खत्म होने की तरफ चल पड़ेगा। जो औरतें बच्चा नहीं पैदा कर सकती, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। जो आदमी प्रॉपर से अपनी वाइफ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, इस एक्सरसाइज से वो कंप्लीट अपने आप को कर लेगा, भरपूर मैन बनेगा। और लेकिन आज की और कल नहीं बन जाएगा। 3 महीने की डेली की एक्सरसाइज से आप अपना फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल रास्ता क्लियर करते हुए चले जाएंगे। हैरान कुन है ये, बट हमारे यहाँ इस नॉलेज का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। पता नहीं क्यों है, क्यों ऐसा किया गया है, मुझे नहीं समझ आता। और बहरहाल अब है, अब जब है तो उसे मिटा दो, खत्म करो। जो मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, दूसरे बता रहे, बहुत लोग सिंसियर भी होते हैं ना दूसरों के साथ, उनको आके बता रहे होते हैं कि भाई ऐसा कर लो, तो आपकी मैरिटल लाइफ, सेक्स लाइफ और बिजनेस लाइफ, आपका कोई भी काम करेंगे बराबर होने शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इसीलिए तो ये हर बंदा नहीं, वो जिन लोगों ने ये खींचा था इल्म दुनिया से, हम लोग ही शामिल नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रियां शामिल है जिन तक, लेकिन वो लोग करने शुरू हो गए। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि किसने क्या, उन्होंने देखा कि इसका रिजल्ट क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो तरक्की करते चले जा रहे हैं, हम नीचे चले जा रहे हैं और वो ऊपर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बराबरी नहीं है। तो यहाँ से भी नीचे, यहाँ से भी नीचे, और हर जगह से नीचे। तो मेरी दरख्वास्त आप लोगों से, अभी जुनेद ने महाबंद लगाया पूरी सांसें रोक के, जैसे मैंने भी बताया था। इस एक्सरसाइज को जरूर करें, आपकी सेक्सुअल पावर इंक्रीज होगी, आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो अपनी वाइफ के साथ आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, आदमी हो या औरत हो, ये मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं भी ये नॉलेज छुपाऊंगी, हाय अल्लाह मैं तो औरत हूँ, मैं तो नहीं बता सकती, तो फिर मेरा इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं है। मुझे औरत ना समझे, मुझे मर्द ना समझे, मुझे ऐसी हवा समझे जो सांसों में अंदर जाती है और बाहर की तरफ आती है, अंदर जाती है बाहर की तरफ, जो जिंदगी दे सकती है। मैं थॉट्स को जिंदगी देने की कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट जो मुझे बहुत पक्का ज्ञान है, ये बहुत पक्का नॉलेज है कि आपका सब ठीक होगा। आपके डॉक्टर छूट जाएंगे, जो किडनियों के डॉक्टर छूट जाएंगे, फेफड़ों के डॉक्टर छूट जाएंगे, दिमाग के डॉक्टर छूट जाएंगे, दिल के डॉक्टर छूटेंगे, ये पक्का है इस 3 एक्सरसाइज से। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपको डेली एक टाइमिंग में, किसी भी टाइमिंग, खाली पेट आपको ये करना है 3 महीने। मैंने अपने एक्सपीरियंस करने के बाद ये बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही। एक घूंट मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं एक घूंट कॉफी का ले लूं ताकि मैं कुछ और आगे बढ़ सकूं। हाय, शुक्रिया। तो मैं आपको बता रही हूँ, जुनैद की तरफ आंखें रखे और मेरी तरफ कान, ठीक है। कि दुनिया की जितनी बीमारियां आपकी बॉडी में, पहली बात तो कि बच्चों को अगर सिखा दिया जाएगा तो वो तो बीमार ही नहीं होंगे, उनको फ्रस्ट्रेशन ही नहीं होगी, उनको एंजाइटी नहीं होगी, उनको फोबिया नहीं होगा, उनको कल स्कूल जाना है और मैं फेल हो जाऊंगा नहीं होगा, यार मैं इंटरव्यू देना है तो मेरा क्या होगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये बहुत प्रोपोगंडा करके ये एक्सरसाइजेस
खत्म की गई हैं लोगों के अंदर से, ताकि लोग नौकर पैदा हो हमारे। और किसने किया, कौन किया, आप थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं सलाम है उन लोगों को जो दीवारों पे, उनको पता था लॉस्ट होगा नॉलेज, उन्होंने दीवारों पे बना दिया इजिप्शियंस ने, कि कोई तो आएगा, कोई तो ढूंढेगा, कोई तो पूछेगा ये क्या है और क्यों। बहरहाल कुदरत का जो निजाम है वो कभी छुपता नहीं है, इसलिए हम तक पहुंचा, हम आगे पहुंचा रहे हैं। और आप पहुंचाएं आगे ना पहुंचाएं, एटलीस्ट अपनी सेहत का ख्याल रखें। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एंड सॉरी फॉर डिले टुडे। डिले क्या, कल तो खैर इंटरनेट प्रॉब्लम था। और जुनैद ने फिर 100 कपालभाति, 100 पंपिंग के बाद एक महाबंद लगाया है, जो कि आपकी नीचे की वेन्स, पेड़ों की वेन्स, पेट की वेन्स, सीने की, गले की, हाथ पैर की, दिमाग की, सारी इकट्ठे कर। ये आप लोग भी करें, पूरा पेट को अंदर सारी आंतें खींच ले और सांस पूरा लेके ठीक है। ऑलरेडी 27 मिनट्स हो गए। मैं चाहूंगी कि इसको 30 मिनट्स में किसी तरह घसीट घसाट के हम लोग ले आए, लेकिन बहरहाल हाँ ठीक है। एक कपालभाति, एक 100 स्ट्रोक का कपालभाति रह गए। एक आखिरी जो है कपालभाति की वो कपाल कपाल हेड स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक। आप लोग जैसे कह रहे थे ना कि नाम नहीं पता चल रहा है, इसके नाम नहीं आ रहे, तो कपाल मीन्स हेड और भाती मीन्स स्ट्रोक। आपने पंपिंग करनी है, ठा ठा ठा, आप लिख ले हेड स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक। अगर जैसे इसी तरह तो नाम बदलते हैं चीजों के, फिर आगे जाके हम पहचानते नहीं 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 ये हमारे उसमें तो है नहीं, ये हम नहीं करें। तो इसलिए, लेकिन इसका असली नाम भी आप लिखो, कपाल भाती ब्रेन की स्ट्रोकिंग, ठीक है। और फिर दूसरा है भस्त्रिका। भस्त्रिका का मतलब है कि बीमारियों को अंदर जो आपके पल रही हैं, बलगम पल रही है, बलगम ही है जो नाड़ियों में, वेन्स में जाती है और हमारी जगह जगह ब्लॉकेजेस करके मुख्तलिफ किस्म की, जो एरिया हमारा थोड़ा वीक होता है उसको, उस टाइप की कैंसर हो जाएगा, और बहुत सारी बीमारियां होती है। तो वो डिपेंड करता है कौन से एरिया पे क्या असर पड़ा, तो इस उस चीज को ही खत्म कर देता है, भस्म कर देता है। तो अब इसका क्या नाम रखा जाए इसका, भस्मीभूत। भस्मीभूत कर सकते हैं, यानी कि इसको जलाकर खाक, हाँ जलाकर खाक, बीमारी को जलाकर खाक, नाम लिख लें आप, बीमारी को जलाकर खाक, भस्त्रिका। फिर हम इसके बाद जुनैद 3 सांसें ले लें प्लीज आप, और मैं मुझे भी लिखनी पड़ेंगी, जलाकर खाक, बीमारी जलाकर खाक, भस्त्रिका जो शुरू की थी। और 3 गहरी लंबी सांसें ले लें। ये हमें, जब हम ये कर रहे होते हैं लंबी गहरी सांसें, तो फिर ये होता है कि आपने जो पूरी एनर्जी बनाई है ढेर सारी, और उसको आप एक जगह, मैंने कल बताया था, परसों बताया था कि कमरे में बिठा दो, आप रख दो कि भाई अब जो है हम रिलैक्स, अब मैं दूसरी लूंगा। उस जब भी तीनों टुगेदर हो जाएंगे ना, तो पूरा कमाल हो जाएगा काम, आसमानी, जमीनी, जिस्मानी, रूहानी, जो भी है, रानी रानी, वो सब होना शुरू हो जाएगा। बस आपको
इसको एटलीस्ट एवरी डे 3 मंथ्स करना है। 3 मंथ्स करने का मतलब है कि आप तमाम दुनिया की बीमारियों से, कैंसर से, कैंसर ही है ना फिलहाल आखिरी बीमारी, तो आप निकल आएंगे। क्या बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? लगता है थोड़ा देर देर से आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी बात है। एटलीस्ट आते तो हैं, एटलीस्ट हमारे साथ जुड़ते तो हैं, तो हमें लगता है कि कोई हमारा है यहाँ पे। जुनैद, आप अनुलोम विलोम शुरू कर दो आप। और मुझे ये बताएं कि आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही, कि थोड़ा सा लिखे हमें, ताकि अंदाजा हो कि आप क्या क्या चल रहा है। नहीं, ज्वाइन करने का मतलब तो ये कि कहानी सुनना, प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं ये लिखना है। ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको ही फायदा होने वाला है। ज्वाइन करके जो इसको करेगा उसको, वो अभी मैं आज से 2 दिन 3 दिन बाद अपने एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू करने वाली हूँ जिसको मैंने प्रैक्टिस दी थी आज से 1.5 2.5 हफ्ते हो गए। एक बीच में इंटरव्यू भी किया था, लेकिन चूंकि वो बिजी है, अब मैं नहीं दोबारा से ला सकी। बट ही चेंज्ड, उनका ऑरा चेंज हो गया। उनको सिर्फ सांसों की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने कि ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, यस, क्या बोला आपने? यस। तो देखा, आप जब तक लिखेंगे नहीं तो हमें तसल्ली कैसे होगी? हमारी मेहनत का फल तो आपकी खुशी में है। जब आप लिखेंगे कि हाँ चेंजेस हो रहा है, फील हो रहा है, तो आपको यकीन नहीं कि मैं कितनी खुश होंगी। और जुनेद जो अपना पसीना बेचारा बहा रहा है वो कितना खुश होगा कि देखो मेहनत का फल जो है वो मिल रहा है। हालांकि मैं कहती हूँ कि कर्म कर, फल की परवाह ना कर, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कहता भी है तो फिर ये एक बिना लालच का फल है, तो उसकी खुशी बहुत है। एक तो होता है ना कि हम लोगों ने इतना काम किया, इतने पैसे मिलेंगे, तो वो आप काम का रिवॉर्ड ले रहे हैं, लेकिन इसका प्यार है आपका, आप लोगों का प्यार है रिवॉर्ड। और आप लोगों को हेल्थी देखकर मुझे बड़ी खुशी होगी जी। थैंक यू जुनैद, बहुत थैंक यू कर रहे हैं। अच्छा, साथ में आप अनुलोम विलोम नहीं छोड़िएगा। 4 मिनट की आप, मैंने जुनैद की हमेशा ज्यादा लगाती हूँ और आप लोगों को हमेशा कम बताती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग उस, जो कोई भी हमारे साथ मुसलसल कर रहा है, अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। हो सकता है 1 महीने बाद मैं 5 मिनट कर दूं उन लोगों के लिए, लेकिन वो लोग मुझे बताएंगे कि हाँ हमने रेगुलर इसकी एक्सरसाइज की है, तो मैं उसको अवधि बढ़ा दूंगी। हाय मैम, हाय हाय सिद्रा, हाय सिद्रा, यू लुकिंग सो गॉर्जियस, हाउ आर यू, आर यू डूइंग प्रैक्टिस और नो? टेल मी सिद्रा, नहीं तो फिर मैं कंप्लेंट करूंगी सबसे। तो जरूर इसको करें। 3 महीने का ये है, 3 महीने। जिस बंदे का मैं अपने स्टूडेंट का इंटरव्यू करूंगी, आप सिर्फ उसको एक एक्सरसाइज दी है, तो फायदा उसको इसलिए होने वाला है क्योंकि वो मेरे साथ डेली बेसिस पे, कभी कभार ऐसा होता है कि वो मैसेज ना कर सके, लेकिन वो डेली बेसिस पे मुझसे राब्ते में है। और चूंकि मैं उनका ऑरा पहचान गई थी कि कमिटमेंट वाले हैं, सब वादा कर लो और ले लो, ही डिड प्रॉमिस्ड कि भाई वो करेंगे। और एंड उन्होंने मुझे डेली बेसिस पे कनेक्ट रहते, अपनी कंडीशन बताते, और सारा मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है डेली का। स्ट्रेंज, किसी वक्त मैं अपने किसी भी इंटरव्यू में वो सारा रिकॉर्ड सुना सकती हूँ कि इन्होंने कैसे कैसे अपने वो बताए हैं। सिर्फ एक एक्सरसाइज वो ये कि सांस को मैंने कहा था कि
एक दफा सांस को मैंने कहा था 150 सांसें गिन लो, लेकिन वो पहले दिन ही 170 सांस पे गए थे और उनको बहुत फर्क पड़ा था। ये जुनैद की सांसें सुन लें आप लोग, कितना प्रेशर होना चाहिए। कि थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा ऐसा है, मतलब इसका अगर जैसे इधर वाली नोज ये थोड़ी बंद है तो इसको हल्का प्रेशर दें, यानी कि फिर पंप ही मारना शुरू कर लें जरा, कहते नहीं इंसानियत से काम करो। तो थोड़ा सा ध्यान से, ख्याल से, क्योंकि हमेशा हमारी 90 मिनट्स ये चलती है, 90 मिनट्स ये चलती है सांस। फिर जब ये दोनों का 90 खत्म हो जाता है तो सेंटर की सुषुम्ना वेन जो होती है, सुषुम्ना नाड़ी, उसका वो वहां का सेंटर का काम कर रहा होता है ये एरिया। तो मैं इसलिए मैं ये लगाना चाहती हूँ वीडियो करते वक्त, लेकिन मैं वीडियो करते वक्त ये उतार देती हूँ। ये जो है यहाँ की नाड़ी के लिए इस कदर जरूरी है। एक सेकंड, ये जो मैंने लगाया है दिख रहा है, ठीक है। यहाँ की जो वेन है ना, जब उसको, इसलिए तो यहाँ पे छेद किया जाता था, तो अब नहीं किया जाता। तो इस नाड़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये यहाँ से 90 मिनट्स का ये जो चलता है ना सांस, दोनों साइडें खुली भी होती है एकदम जबरदस्त। तो मैं वीडियो के टाइम में नहीं लगाती, मैं सोते समय लगा सकती हूँ, बंद मतलब दबा सकती हूँ उसको। नथनों में बड़ा अच्छा गहरा सांस आता रहता है इसको दबाने। मैं आपको किसी दिन ये जरूर इंटरव्यू में बताऊंगी कि कानों के कान क्यों छेदने चाहिए सबके, आदमी हो या औरत। सोना क्यों पहनना चाहिए ये मुझे जरूर बताना है किसी वक्त। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को शौक आ रहा है कि सुनने के लिए कि सोना क्यों पहनना है, मेहंदी क्यों लगाई जाती है, कलर के लिए तस्वीर तो है, डेकोरेशन हो रही है, इसकी एक्चुअली शुरू में क्यों लगाई गई थी? डेकोरेशन तो चलो बात की बात है, आपने देखा होगा ना, तो हाथ ही डिप कर देते थे, मेरे जब मैं छोटी सी थी तो मेरे हाथ पूरे हाथ में लगाकर और उसको मुट्ठी बंद करके सुला देते थे ईद के चक्कर में। यानी यानी डिजाइन का इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी ये था कि आपके हाथ पे मेहंदी लगे असली वाली। बाप रे, भाई जुनैद, ओके, ऑलमोस्ट। अब आप गहरे सांस ले लो। तो मैं एक ऐसा वीडियो शायद आज ही बनाऊं, और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि भाई ये वीडियो जो है मैं इस पर्पज से बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग ये चीजें करते क्यों हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोहा क्यों पहनना जरूर, खाना जरूरी है या लगाना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर है एक हिस्सा गोल्ड, हमारी बॉडी के अंदर है, चांदी है हमारे अंदर। और इन चीजों, इन धातुओं में, इन धातु ही कहते हैं ना, मेटल्स, इन चीजों में खाने पीने से क्या डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मेरे पास ये है, मैं अक्सर, आप लोग देखते होंगे, काली हो जाती, इसको बार बार मुझे इमली लगानी पड़ती, फिर चमक जाती है। तो इसका गिलास और ये क्यों है, इसमें हम क्यों पानी पिए?
जरूर बताएं। अच्छा अच्छा, ये कह रही है जी, जरूर कह रहे हैं कभी बता दो। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि ये इल्म है। हमारे कान क्यों बींधे गए, हम साड़ी टाइप क्यों, एक साइड नंगा और दूसरी साइड कवर, राइट कवर लेफ्ट क्यों नंगा होता है, ये मुझे बताना है। मतलब एक साइड आपकी कवर्ड होती है वाइट कपड़ा, उसमें बहुत बॉडी को फायदा होता है जब आप इस टाइप से कपड़े पहनते हैं कि सिलावा ना हो आपका। और बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। आई एम गोना शेयर इट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप नाउ एट ऑल, सिंस आई नो कि मुझे रेहान साहब ने कहा कि भी रेहान अल्लाह वाला कि आप डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट करो। मुझे बहुत थोड़ा सा उलझन होता था, बट नो मोर, आई एम गोना स्टार्ट टेलिंग एवरीथिंग। मैं नॉलेज करूंगी तो शेयर आप लोगों के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कानों में ज्वेलरी क्यों पहनाई जाती है, ज्वेलरी कहाँ कहाँ पहननी चाहिए, आदमी को गोल्ड कहाँ कहाँ पहनना चाहिए। और कॉपर, जो मैं कॉपर में एक चूड़ी पहनती हूँ कॉपर की, तो ये मेडिटेटर जो होते हैं मोस्टली वो पहनते हैं। ये जो मैंने अंगूठी ये वाली पहनी हुई है, ये इसमें 5 धातुएं हैं, जिसमें चांदी, सोना, कॉपर, पीतल, 5 मतलब कुल मिला के, सिल्वर और हाँ चांदी, क्या मतलब 5 धातुओं से ये एक अंगूठी बनी। मेरे हाथ में कोई भी फालतू चीज नहीं है, ये मैंने लोहा पहना हुआ है, ये दिस इज लोहा, तो मैंने फिर लगा दिया। ये ये देखें, ये लोहा है। तो ये जो है, ये ऊंट की हड्डी है, ठीक है, आपकी हड्डी, आपकी हड्डियों के लिए। और ये जो मैं पहना पिछले कई सालों से, जैसे सलमान खान ने पहन के, ये मैंने एक मेरा मुसलसल होता है, इसके ऊपर सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स हैं दुनिया में। क्या है, ओके, क्या, ओके ओके, थैंक यू, हाय हाय, ये कौन है? अच्छा, नमान जमानी, हेलो हाय, छोड़िए, एक्सरसाइज कीजिए। हेलो हेलो हेलो। तो मैं ये शेयर करूंगी सून, और आप लोगों से पूछूंगी कि कौन सा टाइम अभी 2-3 घंटे में करूं तो आप लोग सो जाएंगे कि थोड़ी टाइमिंग आप लोग मुझे इसी इसमें लिख देना, क्या नाम है, नगमा, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रही हूँ कि आप मुझे ब्रीफ करोगे कि पाकिस्तान कराची में कौन सा टाइम ऐसा होता है जिस वक्त हम नॉलेज वीडियो उस टाइम छेड़े लगाएं तो लोग जो है वो देखना पसंद करते हैं। मुझे आप ये लिख के भेजें, और ताकि मैं उसकी तैयारी करूं और आप लोगों से नॉलेज शेयर करूं। बहुत ज्यादा है और मैं नहीं चाहती कि वो लॉस्ट हो जाए, या मैं यही करती रह जाऊं और वहां तक ना आप लोगों को लेके जा सकूं। ठीक है, तो जुनैद आपकी सांसें कंप्लीट हो गई? जुनैद मेरा बच्चा है, ठीक है। जुनैद मुझे मुंह ही लगा रहे भाई, मजे आ रहे हैं, खूब मजे आ रहे हैं। देख पसीने, देखे जुनैद के कितने मजे मजे के पसीने निकल रहे हैं। आई लव टू कैरी दैट पसीना, बिकॉज ये हमारे मुल्क का तोहफा है पसीना आना, बस सेहतमंदी की निशानी है। बट लोग हेट करते हैं, यार पसीना आ गया ये, बट आई लव इट, ढेर सारा पसीना आ रहा है मुझे। मतलब कल थोड़ा सा आया था जब जुनेद नहीं था ना, तो मेरे पसीने छोड़ के बोल भी रही वो, मैंने कहा मैं बोलूं खांसी ना शुरू हो जाए, ये ना हो जाए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। एनीवेज, थैंक यू सो मच। एंड नगमा, मैं आपको एक ड्यूटी दे रही हूँ, आप मुझे थोड़ी टाइमिंग्स के साथ बताओगे। नगमा जाफरी ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है मुझे बताओगे कि कौन सी टाइमिंग ठीक रहेगी जिस वक्त सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, और उस टाइम में नॉलेज की बातें शेयर करूं आप लोगों के साथ, और खूबसूरत सा एक वीडियो बना के दूं कि आपको
क्या पहनना चाहिए बॉडी के लिए, खाना क्या चाहिए। मैंने बल्कि जुनेद मुझे कह भी रहे थे कि फूड का तो हमने किया ही नहीं। मैंने कहा बस वो हमारी एक्सरसाइज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये कोई बंदा कर लेना तो ये भी बहुत है। और हम खाने का भी बता रहे हैं, हम लाने का भी, तो पूरी दुनिया बता रही है। लेकिन हमारा योगिक फूड होगा और बहुत रिलेट करता होगा और बहुत बेनिफिशियल होगा। 100% जो भी होगा बहुत ही ऑर्गेनिकली होगा, ऑर्गेनिक होगा, खाना भी ऑर्गेनिक होगा, थॉट्स भी ऑर्गेनिक होंगे, और बहुत सिंपल सी एक जिंदगी होगी जिसमें सवाए खुशी के, सवाए जन्नत के कुछ भी नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि मैं हर वक्त जन्नत में ही रहती हूँ। अपनी खूबसूरत सी, पता नहीं लोगों को मेरी स्माइल अच्छी लगती कि नहीं लगती, बट लाइक मैं खुश रहती हूँ एंड दैट्स माय जन्नत, यू नो। मैं दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटती हूँ, दूसरों के दुख लेने की कोशिश करती हूँ और रिमूव करती हूँ, कोशिश करती हूँ। एंड मेरा साइन जो है ना सचमुच का, वो स्माइली है। क्या कह रही है नगमा जी? एक मिनट, क्या कह रही है? रात 10 to 11, रात 10 to 11 का नॉलेज, नहीं नहीं ये तो हमजा है। अच्छा सॉरी, हमजा रात 10 to 11 का टाइम अच्छा है। चलो ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर काम करती हूँ। और नगमा क्या कह रही हैं? 11 के बाद लोग ज्यादा नेट यूज करते हैं, फ्री टाइम होता है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू प्रिटी प्रिटी। ओके तेरी तारीफ जुनैद, जुनैद की तारीफ नहीं मेरी तारीफ। प्रीति स्माइल, प्रीति स्माइल। जुनैद जल मत जाना। जुनैद, 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 मेरी स्माइल की तारीफ हो रही भाई। अच्छा वो मुझे मुंह नहीं लगा रहे भाई, वो उनको मजे आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। मैं आप लोगों से सच 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 मुझ बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं हर उस शख्स से प्यार करती हूँ जो मेहनती होता है। मैं खुद बहुत मेहनती हूँ और मैं मेहनत पे बहुत ज्यादा कर्मों पे बिलीव करती हूँ। मतलब कर्म कर, फल की परवाह ना कर, ये किसी ने कहा था और मैंने इसको सचमुच में अपना लिया है कि आप प्रैक्टिकल में उतर जाओ और जो सही गलत जो भी आपका जहन कह रहा है उसको कर जाओ। एक्सपीरियंस होगा, गलत का भी एक्सपीरियंस होगा और सही का भी एक्सपीरियंस होगा। और डरना, दूसरे से डरना, इससे सब भूल जाए और प्यार बांटना शुरू कर दें, प्यार करें। अच्छा क्या है प्रीटी स्माइल के बाद? ओ नो, क्या मतलब नो का क्या मतलब? नहीं ना, ओके। जुनैद को बहुत थैंक्स, थैंक्स लिखा हुआ है, थैंक्स, थैंक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं जी, तो जो टाइम पीपल, जो टाइम चल रहा है वही सही है। नहीं ये टाइम मैं उसके लिए नहीं कह रही, हमारी जो एक्सरसाइज का टाइम के अलावा जो आप, मतलब मैं ये नॉलेज देना चाहती हूँ कि रोना क्यों चाहिए लड़कों को, खास तौर पे उनकी हेल्थ इशू आ जाते हैं, लड़के रोते नहीं है और उनको कह दिया जाता है बेटा तुम तो मर्द हो, मर्द थोड़ी ना रोते हैं। यानी मर्द या तो लोहे के बने या लकड़ के बने हुए हैं। नो सेंस, नो बुद्धि, नथिंग, जस्ट लड़का है तो मारने के लिए है, काम करने की नो। बहुत सेंसिटिव फीलिंग्स होती हैं लड़कों की भी, तभी तो बेचारे इतने डिप्रेशन में, उनको एंजाइटी हो जाती है। उन लोगों को छोटी छोटी एज में पागल हो जाते हैं। इस बात के ऊपर मुझे नॉलेज देना है, बताना है कि रोना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे आपको निजाम दिया हुआ, आंसू दिए हुए, उनको बाहर उंडेलना है। जब आप जज्बात दिए हुए, जज्बात के साथ आंसू दिए हुए, अगर आपके वो जज्बात आ रहे हैं तो कुदरत के निजाम को ठुकराओ ना, रो, और सारी कथार्सिस, सारा दुख बाहर की तरफ आंसुओं के जरिए आपने निकालना। देखिए क्या निजाम है यार, क्या निजाम है कि आपको दुख हो रहा है और आप निकाल नहीं सक रहे। और फिर कुदरत ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए पानी ऐसा बनाया है कि जब तुम उसको निकालोगे तो सारा गम आपका बाहर की तरफ गिर जाएगा और आप स्टेबल हो जाएंगे, खड़े हो जाओगे वापस से। आप जब अपना आंसू ही नहीं निकालोगे, माइंड को ठका दोगे ना,
आई एम अ मैन, मैं नहीं रो सकता। तो बस एक वक्त में फिर हार्ट अटैक होता है, क्या है, वो सीधा हार्ट के ऊपर जाता है या आपकी किडनियों के ऊपर अटैक करेगा। तो वी शुड क्राई, वी आर वुमेन एंड मैन दोनों एक फोर्स, ताकत है, दिन और रात का डिफरेंस है। और बहुत सारी चीजें, बिना औरत मर्द के तो औरत को हटा दे तो मर्द की मर्द कहलाएंगे नहीं, और अगर मर्द को हटा दे तो औरत की वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी, कोई भी क्रिएट नहीं कर सकती बिना मर्द के। तो वो हम एक दूसरे के साथी हैं, तो इस चीज को बहुत जरूरी समझना है। तो मैं आपको 10 से 11 बजे का एक लेक्चर दिया करूंगी, ठीक राइट आफ्टर द एक्सरसाइज। क्या कह रहे हैं? आफ्टर ईशा इज द बेस्ट। ओके ठीक है, आफ्टर ईशा। देखिए मैं हूँ न्यूयॉर्क में, ठीक है, आफ्टर ईशा का एग्जैक्टली टाइम लिखना प्लीज। वीडियो कॉल ले प्लीज। वीडियो कॉल कैसे ले सकते हैं? मैं जुनेद से कहती हूँ कि वीडियो कॉल कैसे ली जा सकती है, हम लोग किस क्या अरेंजमेंट हो सकती है कि वीडियो कॉल ले सकें? क्योंकि हाँ ये वीडियो कॉल तो हो सकती है, बट उसका हमें मतलब हो सकता है पे शे करना पड़ता। हम तो बेचारे दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ के अरे बड़ा हिसाब है कि हम, मैं इधर से बैठ के कर रही हूँ, जुनैद उधर से बैठ के, बहरहाल लेकिन हम पता जरूर करेंगे। और ये क्या है, सूफीज बुक्स इसका ब्रीदिंग की कोशिश हो जाती है, तो जब तक ब्रीदिंग करें। प्लीज थोड़ा सा, अगर इतना लंबा लिखना हो तो थोड़ा, मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती है, एवं थोड़ी सी उर्दू को मिक्स करना मेरे लिए फूड लेनी चाहिए। इसका मैं बाद में जवाब दे दूंगी क्योंकि मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा जोड़ जोड़ के। ये जुनैद बता, जुनैद पढ़ना जरा प्लीज। हेलो, ट्रांस से बाहर आ जाओ खुदा का वास्ता, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा फिर कुछ लिखा है। अच्छा ठीक है, जुनैद ये जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं एक मिनट नजर नहीं आ रहा? आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा आप बोलो, अब बोलो बोलो, सॉरी मैंने। लिखा हुआ है कि सूफीज की बुक्स में है कि ब्रीदिंग से खुश्की हो जाती है, और जब ब्रीदिंग करें तो तवानाई वाले फूड लेने चाहिए। कौन सा वाले फूड लेने चाहिए? तवानाई वाले। और तवानाई वाले, अच्छा हाँ ये नीचे तवा माई लिखा हुआ है। एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं। और जुनैद वो पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन कॉल कैसे ले सकते हैं, इट इज पॉसिबल? हम इधर ही ऐड कर सकते हैं स्ट्रीम यार्ड पे उनको, मतलब अगर हम उनको लिंक भेज दें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लिंक आप मुझे भेजती हैं वही लिंक आप उधर अपनी फेसबुक के कमेंट्स में जाके वो लिंक दे दें। वो जिसके पास लिंक होगा वो क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, फिर आप उनको ऐड कर सकती हैं। आप जैसे मैं शो हो रहा हूँ तीसरी विंडो में, वो शो हो जाएंगे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही आंटी। ये तो कमाल की बात है कि मैं या तो बोलने नहीं देती, दूसरे का मुंह बंद कर देती हूँ या अपना बंद कर देती हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच, आज बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत सारे लोग आया। जुनैद मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग को ये बताओ कि कैसे बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक लिंक कैसे भेज सकती हूँ, जो ये लिंक है पता तो चल रहा है कि हाँ, मगर कैसे? सॉरी दोबारा बताएं, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा ये जो लिंक्स में जो लोग बात करना चाह रहे हैं वीडियो कॉल पे, तो उसको कैसे लिंक किया जा सकता है? बताया तो है लेकिन मुझे समझ आया नहीं है।
जो लिंक आप मुझे भेजती है ना, जो उसको मैं यूज करके ज्वाइन करता हूँ, आप इनवाइट पे क्लिक करती हैं, वो लिंक आ जाता है, वो लिंक आप कॉपी करती हैं, ठीक है, वो लिंक कॉपी करके इधर कमेंट्स में पेस्ट कर दें, सो दैट हुएवर वांट्स टू ज्वाइन वो दे कैन ज्वाइन, और फिर आप वहां से फिर उनको ऐड कर सकती हैं, जैसे मुझे आप ऐड कर देती है ना बोर्ड में। आपकी आवाज नहीं आ रही। यानी चलते कमेंट्स में मैं उनको जैसे सामने लाऊंगी तो वो खुद सामने आ सकते हैं। चलते कमेंट्स में आप उनको लिंक देंगी, वो उसको ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपके नीचे बोर्ड में शो होना शुरू हो जाएंगे कि ये बंदा ज्वाइन होना चाह रहा है, फिर आप उसको ऐड करेंगी तो आप मेन उसमें आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी फोटो दिखाई देने लग जाएगी। जी जी जी। ठीक है, we will do that because everybody wants to talk with us कि जो भी कहना चाहते कभी कभी मुझसे उर्दू ही नहीं पढ़ी जाती, इतनी निकम्मी हूँ मैं, प्रैक्टिस में नहीं हूँ बिल्कुल ना। मैंने कहा ये पढ़ के बताऊँ क्या है। तो बहरहाल थैंक यू सो मच। हमारा जो है आप लोग प्लीज खुश रहें और खुशियां बांटें। मैं तो प्लान ऐसा करती हूँ कि जुनैद के साथ मिलकर कभी आप लोगों से बिल्कुल जुनैद को पता है मुझे नहीं पता, बट मैं क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में बहुत नई हूँ, मतलब मुझे आप 4 साल का बच्चा ही समझ लें। तो बहरहाल मैं am लर्निंग दैट, तो इंशाल्लाह फिर मैं ये अरेंजमेंट करके मैं सून आप लोगों के साथ शायद आज अपनी कोई एक चीज शेयर करूं, और अपने टाइमिंग में भी आराम से पढ़ूंगी और थोड़ा सा आई मेकअप भी करूंगी ताकि मैं अच्छी आ रही। क्या क्या है, प्लीज प्लीज मेंशन जुनैद भाई नंबर। जुनैद मेंशन योर नंबर प्लीज। It's like 0312809269 8। अब आ रही है? आराम आराम से हाँ जी, मैं बता देता हूँ दोबारा, माइक ऑन करना है। 0312809269 8। ये मेरे फेसबुक के पेज पे भी दिया हुआ है, मलिक जुनैद के नाम से है मेरा पेज है, जेडी मलिक जुनैद, जेडी मलिक जुनैद आप लिखेंगे आपको मेरा फेसबुक का पेज खुल जाएगा, सॉरी मेरा फेसबुक का पेज खुल जाएगा, तो उस पे भी नंबर दिया हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आखिरी दफा एक दफा, 0312809269 8। क्या बात है जनाब, क्या बात है। मैसेजेस तो माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं, और हमें प्लीज हाँ नंबर मेंशन कर दें। और यू टू हैप्पी, बी ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच एवरीवन, वी लव यू ऑल। आप लोग हमारे बहुत दिल के करीब हो, और यकीनन हम भी आपके दिल के करीब होने वाले हैं या हो चुके हैं या आस पास ही हैं। तो थैंक यू। इंशाल्लाह मैं अगर कोशिश करती हूँ, अगर मैं अभी मिल सकी अपने नॉलेज के साथ, तो मैं चूज करूंगी कि क्या करना है। और अदरवाइज मैं कल तो इंशाल्लाह जल्दी हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों जुनैद, है कि नहीं? ब्रॉडकास्ट को हम बंद करते हैं, और मैसेजेस बड़े मजे के हैं आज, पता है, बंद करने को दिल नहीं चाह रहा।